नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं 10th क्लास का टॉपिक सर्कल से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है जो इस चैप्टर में यूज होंगी वो सभी डेफिनेशन करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन करवा रहा हूँ मैं सर्कल की। सर्कल की डेफिनेशन: द कलेक्शन ऑफ all points, the collection of all points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point is called a सर्कल। क्या कहा? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में वो सभी पॉइंटों का कलेक्शन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस, जो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, कोई फिक्स पॉइंट से, क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। देखिए सर्कल का फिगर, यहाँ पर ये सर्कल का फिगर है। इसमें ये सभी पॉइंटों का समूह है जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। देन आफ्टर डेफिनेशन करवा रहा हूँ मैं सेंटर की डेफिनेशन। अब देखिए सेंटर की डेफिनेशन, जो सर्कल में जो फिक्स पॉइंट है, सर्कल के अंदर जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या कहेंगे? सेंटर। तो यहाँ लिखें द फिक्स पॉइंट is called the center of circle अब इसमें क्या कहा? जो सेंटर के अंदर फिक्स पॉइंट, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। देन आफ्टर रेडियस। अब देखिए रेडियस क्या कहलाए? जो सर्कल के अंदर फिक्स पॉइंट्स, मतलब सेंटर से उस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जो भी पॉइंट हो उस बीच की जो डिस्टेंस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? रेडियस। तो इस डेफिनेशन ऑफ रेडियस: द डिस्टेंस बिटवीन center and any point on the circle is called a radius of circle। क्या कहा? रेडियस डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और सर्कल के ऊपर जो भी कोई भी पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस। जैसे ये सेंटर हो गया, यहाँ ये सर्कल की बाउंड्री कोई पॉइंट है, इसके बीच की ये डिस्टेंस रेडियस कहलाएगी। देन आफ्टर कॉल्ड, यहाँ कोड की डेफिनेशन होगी ए लाइन सेगमेंट joining any two points on the circle is called the chord of circle। क्या कहा? सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट हो कि बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? कोड। फॉर एग्जांपल
यहाँ ये कोड का फिगर है, एक सर्कल है, सर्कल के कोई दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? कोड कहलाएगी। देन आफ्टर डायमीटर, डायमीटर क्या कहलाएगी? ए डायमीटर इज ए कोड, ए डायमीटर is a chord of the circle passing through its center, passing through its center। क्या कहा? एक डायमीटर कोड है जो सर्कल के सेंटर से पासिंग थ्रो करे। फॉर एग्जांपल, अब इस फिगर में एक्स वाई कोड है जो सेंटर से पासिंग थ्रो कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगी? डायमीटर ऑफ सर्कल। देन आफ्टर सीकेंट, a line which intersect the circle, a line which intersect the circle at two points is called secant of circle, secant of circle। क्या कहा? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करे वो क्या कहलाएगा? सीकेंट कहलाएगा। इसका फिगर देखिए। अब इस फिगर में एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सीकेंट कहलाएगा। देन आफ्टर आर्क ऑफ सर्कल, तो आर्क ऑफ सर्कल होगा, यहाँ लिखेंगे द पार्ट ऑफ circumference of circle is called arc of circle। क्या कहा? सर्कल के सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। देखिए इसका फिगर। अब इस फिगर में कोई एक भी दो पॉइंट लिए सर्कमफ्रेंस के ऊपर, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, तो यहाँ जो ये ए बी है ये आर्क ऑफ सर्कल का है, या फिर इधर मैं कहूँ ये आर्क। तो ये आर्क भी दो प्रकार की होती है, एक तो माइनर आर्क और एक होती है मेजर आर्क। तो मैं माइनर आर्क लिख रहा हूँ, माइनर आर्क। तो देखिए माइनर आर्क क्या कहलाएगा? इफ द लेंथ of an arc is less than the length of the semicircle, then it is called a minor arc। क्या कहा? द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल। जो लेंथ ऑफ आर्क होगी यदि वो सेमी सर्कल की लेंथ से छोटी है तो माइनर आर्क कहलाएगी, अदरवाइज क्या कहलाएगी? मेजर आर्क। इसी प्रकार मेजर आर्क, तो मेजर आर्क के देखिए, इफ द लेंथ of an arc is more than the length of the semicircle,
then it is called a major arc. क्या कहा? लेंथ ऑफ आर्क, यदि लेंथ ऑफ आर्क मोर देन लेंथ ऑफ द सेमी, यदि लेंथ ऑफ आर्क सेमी सर्कल की लेंथ से अधिक है तो हम उसको क्या कहेंगे? मेजर आर्क. अब इस फिगर में यहाँ जो ये ए बी आर्क है, ये ए बी आर्क, ये क्या कहलाएगी? माइनर आर्क कहलाएगी. देन आफ्टर, और यदि यहाँ ये जो ये ए बी आर्क है, यहाँ ये क्या कहलाएगी? मेजर आर्क कहलाएगी. देन आफ्टर फिर है सेमी सर्कल. सेमी सर्कल डेफिनेशन: एन आर्क joining the end points of a diameter is called the semicircle. क्या कहा? एन आर ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर इज कॉल्ड द, क्या क्या? एक ऐसी आर्क जो डायमीटर के एंड को आपस में ज्वाइन करे तो उसको क्या कहलाएंगे? सेमी सर्कल कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल इसका फिगर देखिए. अब इस फिगर में ए बी क्या हमारा डायमीटर है. अब ये क्या डायमीटर के जो एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करे वो क्या कहलाएंगे? सेमी सर्कल. तो यहाँ पी ए क्यू एंड पी डी क्यू, ये दोनों क्या है? दोनों सेमी सर्कल है. देन आफ्टर मैं लूंगा सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस की डेफिनेशन देखिए: द होल आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ ए सर्कल और या द लेंथ ऑफ द complete circle is called circumference of circle. क्या कहा? एक सर्कल है, उसकी होल आर्क, जो कंप्लीट आर्क है वो क्या कहलाएगी? सर्कल कहलाएगी. या फिर लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल, सर्कल की कंप्लीट जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहलाएगी. देन आफ्टर सेगमेंट ऑफ सर्कल. सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, तो यहाँ लिखेंगे द कोड ऑफ ए, या ए कोड ऑफ ए सर्कल divides the circular region into two parts. Each of these parts is called segment of circle. क्या कहा? एक कोड सर्कल को दो सर्कुलर रीजन में डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में, और प्रत्येक पार्ट को क्या कहेंगे? सेगमेंट ऑफ सर्कल. इसका फिगर देखिए. अब इस फिगर में ये ए बी एक कोड ली. ये जो कोड है सर्कल को दो सर्कुलर रीजन में डिवाइड कर रहा है, दो भागों में. एक भाग तो ये है और दूसरा भाग है ये दोनों भाग क्या कहलाएंगे? सेगमेंट ऑफ सर्कल कहलाएंगे. देन आफ्टर, अब सेगमेंट ऑफ सर्कल दो हुए. एक है माइनर सेगमेंट. अब माइनर सेगमेंट क्या कहलाती है वो देखिए.
The segment containing the minor arc is called the minor segment. क्या कहा? द सेगमेंट जिस सेगमेंट में माइनर आर्क कंटेन हो उस सेगमेंट को क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट. देन आफ्टर मेजर सेगमेंट. द सेगमेंट containing the major arc is called the major segment. क्या कहा? एक जिस सेगमेंट में मेजर आर्क कंटेन हो उसको क्या कहेंगे? मेजर आर्क. देन आफ्टर सेक्टर की डेफिनेशन क्या कहा? एक सेक्टर ऑफ ए सर्कल is the region bounded by two radii and an arc of the circle. क्या कहा? एक सेक्टर सर्कल का रीजन है बाउंडेड बाय टू रेडी, दो रेडियस और आर्क के बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है. तो इसका फिगर देखिए, यहाँ इस फिगर में ये दो रेडियस है और ये आर्क है पी क्यू. तो पी ओ क्यू क्या है? एक सेक्टर है. अब तो देखिए सेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक माइनर सेक्टर, एक मेजर. जिस सेक्टर में माइनर आर्क यूज हो तो वो क्या होगा? माइनर सेक्टर. तो यहाँ ये माइनर सेक्टर है, और जिस सेक्टर मेजर आर्क यूज हुई हो तो वो क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर. देन आफ्टर क्वाड्रेंट of a circle. The region enclosed by an arc equal to 1/4 of the circumference is called a quadrant of a circle. क्या होगा? एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या है? द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क. एक ऐसा रीजन जो क्लोज के द्वारा आर्क के द्वारा एनक्लोज हो और इक्वल टू 1/4 सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल. कॉन्सेंट्रिक सर्कल. टू और more circle having the same center but different radii are called
कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या कहा? दो या दो से अधिक सर्कल जिनका सेम सेंटर हो बट उनकी जो रेडियस है वो डिफरेंट हो, वो क्या कहलाएंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसका फिगर देखिए, यहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिया, अब इसका फिगर है, देखिए एक ही सेंटर से तीन अलग सर्कल ड्रॉ किए जिनकी रेडियस अलग अलग है। इस सर्कल की ये रेडियस है, इसकी ये रेडियस और इसकी अलग अलग लेंथ की जो रेडियस है, इन सभी को क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देन आफ्टर टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, इसकी डेफिनेशन देखिए, ए लाइन meeting a circle only in one point, only in one point is called a tangent of circle, a tangent of a circle। क्या कहा? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करे वो क्या कहलाएगी? टेंजेंट ऑफ सर्कल। इसका फिगर देखिए, अब यहाँ इस फिगर में ये ए बी जो लाइन है सर्कल को सी पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये ए बी लाइन क्या कहलाएगी? टेंजेंट ऑफ सर्कल। देन आफ्टर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन, द पॉइंट at which the line touch the circle is called the point of contact, the point of contact। क्या कहा? एक ऐसा पॉइंट जो क्या कहा? वो पॉइंट जो टेंजेंट की जो लाइन है वो सर्कल को टच कर रहा है, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस फिगर में जो ये पॉइंट सी है इसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।